नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी और शो चल रहा है रूबरू। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरती शर्मा जी। एक म्यूज़िकल अवार्ड शो, म्यूज़िकल नाइट, एक इवेंट अभी 4 फरवरी को आगामी दिनों में होने वाला है, तो उसके संदर्भ में आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं कि किस तरह से पूरा अवार्ड फंक्शन है और केवल अवार्ड फंक्शन ना होते हुए और भी जो पूरा कार्यक्रम है वो, और कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं जो उसके साथ आ रही हैं। और क्योंकि अवार्ड्स हैं तो किसी न किसी को सम्मानित भी किया जाएगा, तो कौन है वो लोग जिनको सम्मानित करना है और क्या तरीका है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उस पे बात करने के लिए चलते हैं सर के पास और करते हैं उनसे बात। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। हम लोग पिछले 25 वर्षों से जी। संगीत की सेवा में, संगीत के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। जी। संगीत जगत की वो तमाम हस्तियां इस मंच पर आ चुके हैं, उनको बुला चुका हूं मैं। जैसे कि पंडित मणि प्रसाद जी हैं, रविंद्र जैन साहब हैं, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां साहब हैं, कुमार विशु जी हैं, पीयूषा कैलाश अनुज हैं, हमसर हयात जी हैं और बहुत सारी विभिन्न हस्तियां इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में। अभी हम लोग 26 अगस्त को एक बहुत बड़ा हमने टैलेंट शो किया था, जो कि पूरे भारत से चुनकर लाए हुए बच्चों का 2023। यस। अभी उसी की प्रेरणा से काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला। तो अभी हमारे बड़े भाई वीरेंद्र गिल जी, जो इंडिया हेरिटेज संस्था है उनकी, हेरिटेज इंडिया जी हेरिटेज इंडिया, और उनका सहयोग हमें इस कार्यक्रम में मिल रहा है। उसी प्रकार से संदीप मारवा साहब हमारे साथ पिछले कई सालों से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा उनका प्यार मिलता है। तो मारवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो कि इस कार्यक्रम में सभी भागीदारी निभा रहे हैं। पूरे भारत से टैलेंटेड लोग कलाकार आ रहे हैं, जिसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। लेकर के 16 साल से लेकर के कम से कम 60 ईयर्स तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, चाहे वो एजुकेशन से हैं, चाहे डॉक्टरी से हैं, या कोई उद्योगपति हैं, या कोई एनजीओ से रिलेटेड हैं, विभिन्न क्षेत्रों से उन लोगों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो ये शुरुआत इसकी कब हुई? शुरुआत तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने जब जन्म लिया, संगीत के क्षेत्र में मेरा रुचि थी और संगीत से जुड़ा रहा। तो मैं गायन वादन या किस चीज़ से जुड़े हैं आप? बेसिकली तो मैं वोकलिस्ट हूँ। अच्छा। म्यूजिक का शौक है। तो जिसकी वजह से मैंने संगीत के लिए जो बच्चे जिनको सारेगामापा, इंडियन आइडल, बड़े प्लेटफॉर्म टीवी शोज नहीं मिल पाते हैं, उन बच्चों के लिए मैंने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म तैयार किए। अच्छा। हमेशा टीवी शो पर काम किए, चाहे वो साधना चैनल हो, दिशा हो, दिव्य हो, कई चैनल्स के लिए, जी जागरण के लिए भी हमने एक शो बनाया था। तो इस प्रकार से हम लोग टीवी शोज के लिए काम करते चले आ रहे हैं। ओके। और अभी जो ये अवार्ड्स और या फिर जो पूरा इवेंट है, इसकी एक जैसे कैच ऑफ द होल स्टोरी बोलते हैं, तो एक कोई विशेष इसका कोई आकर्षण है, या फिर क्योंकि पूरा ही इवेंट ऐसा है कि जिसमें अलग अलग विधा के लोग आ रहे हैं, गायन से जुड़े होंगे, तो एक कोई खासियत इसकी अगर आपके नज़दीक जो हो? देखिए, अभी खासियत यही है कि हमारे वर्ल्ड फेम संदीप मारवा साहब, मारवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा नाम है पूरे विश्व में, इंडिया तो है ही है। तो लोगों में एक उत्साह है कि संदीप मारवा साहब आ रहे हैं, उनके माध्यम से अवार्ड दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा उत्साह है, और जिसमें विभिन्न संस्थाएं हमारे साथ मिल करके इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, AFT के माध्यम से संदीप मारवा साहब ऐसा बड़ा वृक्ष है जो पूरे विश्व में छाया हुआ है। और क्योंकि मेरी जितनी जानकारी है संदीप मारवा साहब के बारे में, मैं पिछले 15-20 वर्षों से सर के साथ जुड़ा हूँ। कई बार इनकी फोटो लगाई हुई होती है, और क्योंकि हम लोग लीगल में काम कर रहे होते हैं, 1-2 बार संदीप साहब से लोगों ने कहा कि जी आपका फोटो लगाया, आप वहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। हमेशा मुझे पॉजिटिव ऊर्जा मिली है, पॉजिटिव हमें इनसे वो मिला है। और ऐसा ग्रुप, ऐसी फिल्म अकेडमी, अगर कहा जाए कि इंडिया के अंदर नंबर 1 पर है, जहाँ पर हजारों लाखों बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि रायपुर में भी हमारी यूनिवर्सिटी आई है जी। वहाँ पर भी काफ़ी बच्चों का, कई प्रदेशों से बच्चे वहाँ सीखने जा रहे हैं जी। और यहाँ पर तो फिल्म अकेडमी आपकी जो सेक्टर 16 में पूरे विश्व से लोग यहाँ सीखने पर आई है जी। तो इसके लिए मैं मारवा साहब को, मारवा जी के ग्रुप को, सभी को बधाई देना चाहूँगा। जी। जब बात बच्चों की आती है तो
आपने कहा कि जो काफ़ी नामचीन ये टैलेंट शोज़ हैं, रियलिटी शोज़ हैं, उनमें जो बच्चे शायद उस जगह तक नहीं पहुंच पाते जहां की वो जी। अपेक्षा करते हैं, तो उसके पश्चात आप उन्हें एक-एक मंच देते हैं। क्या इस मंच के बाद भी आप लगातार निरंतर उन बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए, या फिर उनकी कोई भी अगर दिक्कत, कोई आवश्यकता कैसी भी होती है, तो कुछ ऐसा है जो आप करते हैं? देखिए, एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, वो हुँ, अपने माता-पिता का ही साथ छोड़ देते हैं। मैं तो उनका गुरु या डायरेक्टर हो गया। हुँ, जब बच्चों को बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, कुछ समय तक तो वो साथ होते हैं, कुछ समय के बाद में फिर वो उनकी ऊँचाइयाँ इतनी हो जाती हैं हुँ, कि वो हमें नहीं मिल पाते हैं और हम उन तक नहीं पहुँच पाते हैं। अच्छा, जस्ट लाइक सनम पुरी। 2004 में हुँ, सनम पुरी ऑडिशंस के लिए आए, यशोधन कदम आए। हुँ, आपके इसी नोएडा से हुँ, 4 ऐसे बच्चे हैं जो आज म्यूज़िक में कोई हुँ, डॉक्टरेट कर रहे हैं, कोई एमए कर रहे हैं, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं। हुँ, इनके नाम गिनाएँगे तो हुँ, मार्केट में वो लोग हैं। हुँ, जैसे कि वैदेही गोयल हैं, हुँ, अरिजीत श्रीवास्तव हैं, मिन्नातुल्लाह हैं, हुँ, जो कि हमारे मारवा ग्रुप में भी वो बच्चे आते रहते हैं, जो कि हुँ, मेरे वो शिष्य भी हैं। हुँ, तो एक समय के बाद में हुँ, कहते जो चीज़ आती है वो एक दौर में चली जाती है। हुँ, तो मैं वही कहूँगा कि सभी जो जितने टैलेंटेड हैं, मोहित चोपड़ा भी 2016 में हमारे यहाँ से निकल के गया था हुँ, और बहुत सारे बच्चों को मैंने मंच दिया। मैं नाम गिनाने लग जाऊँगा तो हुँ, एक लंबा समय चला जाएगा। हुँ, टैलेंट के लिए मैंने बहुत काम किया है। अगर हुँ, देखा जाए भारत में हुँ, संगम कला ग्रुप के बाद अगर दूसरा नाम आता है तो सुर संगम कला केंद्र का नाम आता है। पूरे भारत में जा के गली कूचों से टैलेंट को हुँ, निकालना, ऑडिशंस करना, फिर दिल्ली में लाके हुँ, वो करना। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मिस्टर गजेंद्र सिंह जो सारेगामापा के फाउंडर हैं, हुँ, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, जी, उनकी एक अभी एकेडमी है म्यूजिका स्कूल, हुँ, जो कि पूरे भारत के लिए टैलेंट के लिए काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। हुँ, मैं उसमें भी हुँ, नॉर्थ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अच्छा, जिसके लिए बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो संगीत से हमारा हुँ, बहुत करीबी रिश्ता है, हुँ, जिसकी वजह से ये हुँ, अवार्ड फंक्शन संगीत के लोगों के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, जिन लोगों हुँ, को बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अंग्रेज़ी की एक कहावत है, देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, देयर आर बैड टीचर्स। और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर इस इंटरव्यू को देखता हो कोई बच्चा जिसमें संगीत सुनने की रुचि है और आगे गाने की अभिलाषा है, तो और वो चाहता है कोई अच्छा गुरु उसे मिले जो सही में उसके कैलिबर को समझे और जिस विधा में वो गाना चाहता है वो सिखाए, तो क्या तरीका है कि वो आपके पास या फिर आपसे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं जहाँ अगर सही मार्गदर्शन उसे मिल सके, क्या तरीका है, वो किस तरह से आपको अप्रोच कर सकता है? देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इसके लिए, हुँ, सिखाने के लिए बहुत सभी गुरु अच्छे होते हैं, गुरु कोई बुरा नहीं होता है हुँ, और शिष्य भी कोई बुरा नहीं होता है। हुँ, जब तक उसके अंदर लगनशीलता नहीं होगी, हुँ, तब तक ना गुरु सिखा सकता है, ना ही शिष्य सीख सकता है। हुँ, तो किसी भी चीज़ के लिए साधना करना ज़रूरी है, साधक होना बहुत ज़रूरी है, जो हुँ, कि आज की युवा पीढ़ी में कम देखी जाती है। जो लोग साधना कर लेते हैं, वो सफलता की ओर चले जाते हैं। हुँ। आपने आरती शर्मा जी 2 बार ज़िक्र किया आज की युवा पीढ़ी के लिए कि आज की युवा पीढ़ी एक समय के बाद अपने माता-पिता से उनका मोह भंग हो जाता है। आज की युवा पीढ़ी में लगनशीलता कम है। तो क्या ऐसा कोई निजी अनुभव रहा है जिसकी वज़ह से आज की युवा पीढ़ी के संदर्भ में इस तरह के विचार हैं? या फिर एक आम जो धारणा है उसी को आप आगे लिए जा रहे हैं? अ, देखिए, आप लोग देख रहे हैं हमारे पूरे भारत में, हुँ, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, माता-पिता हैं, हुँ, दादा-दादी हैं, हुँ, ठीक है, जहाँ संस्कार है, हुँ, वहाँ हमारी युवा पीढ़ी आज भी उसका पालन करती है। हुँ, लेकिन लगभग हुँ, 40% इसको लोग ऑब्लाइज कर रहे हैं, 60% युवा पीढ़ी हुँ, अपने माता-पिता, अपने दादा-दादी, अपने परिवार को भूल जाते हैं। हुँ, जैसे ही उनकी शादी होती है, वो अपने उधर की ओर उनकी उड़ान हो जाती है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ बन जाती है। हुँ, हुँ, या मैं उस पे ज़्यादा जब विषय नहीं डालना चाहूँगा, हुँ, आप चीज़ों को समझते हैं कि उनको एक समय के बाद में अपना परिवार ही निजी परिवार नज़र आता है, जहाँ उनके बच्चे हो जाते हैं, उनकी बीवी होती है, हुँ, उनके ससुराल के लोग होते हैं। हुँ, बहुत सारी व्यथाएँ हैं हुँ, जो मार्केट में निकल के बच्चों के साथ में उनको हुँ, बाध्य करते हैं। हुँ, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि वो बच्चे ऐसे होते हैं, हुँ, वो बाध्य करते हैं, देन उसके बाद में वो बिखर जाते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं। हुँ। कई अब जो अनाथालय चल रहे हैं, इसी का कारण है कि बच्चे अपने माँ-बाप को ठीक से देख नहीं रहे हैं, ठीक से उनका सेवा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वृद्धाश्रम वजह आप कहना जी चाहते हाँ, हैं, बिल्कुल। अनाथालय नहीं। उनको एक दौर के बाद में अनाथालय में भेजने की नौबत आ जाती है, माता-पिता को
कुछ तो माता पिता मजबूर होकर के चले जाते हैं, कुछ बच्चों की वजह से वो चले जाते हैं, जबकि उनके पास सब कुछ होते हुए भी अनाथालय में जिंदगी गुजार रहे हैं। वृद्धाश्रम मतलब जी 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 अनाथालय बच्चों के लिए होता है। जी जी जी। आप जो इवेंट कर रहे हैं या फिर जिस तरह के विचार आपके हैं, उससे समझने जो आ रहा है वो एक एक पंक्ति है छोटी सी कि मदीना यहाँ से नज़र आ रहा है, जिसके मानी ये हैं कि चलिए आगे का जो समय है वो शायद सकारात्मक हो, इस लिहाज से कि जो लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी जो विचारधारा है अगर उन तक पहुँचती है तो ये सकारात्मक जो बदलाव है ये आएगा और वृद्धाश्रम शायद कम होंगे और कला के प्रति जो समर्पण का भाव है और प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरती शर्मा जी कि आप आए, आपने समय दिया और साथ ही साथ बताया कि किस तरह से आप इतने लंबे समय से संगीत के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र गिल है। मैं एक संस्था जो बुजुर्गों और बच्चों पर काम करती है, हेरिटेज इंडिया का दिल्ली एनसीआर का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन हैं श्री एस एन दुबे साहब, राष्ट्रीय स्तर पर हम काम करते हैं। ये 4 फरवरी को जो हमारा म्यूजिक अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है, सुर संगम कला के माध्यम से पंडित आरती शर्मा जी की मेन भूमिका उसमें। हम लोग उसमें सहयोगात्मक जो भी सहयोग कर पा रहे हैं उसको सफल बनाने के लिए ईस्ट ऑफ कैलाश में 4 फरवरी को आयोजित हो रहा संगीत समारोह के लिए कुछ अवार्ड फंक्शन है, कुछ लोगों को सम्मानित करेंगे।